अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जिनकी कथा और भागवत हर कोई सुनना चाहता है, जिनके वीडियो आजकल हर फोन में मिल जाते हैं। आजकल के युवा अनिरुद्धाचार्य को देखना खूब पसंद करते हैं और इनकी बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य के पीछे की वो सच्चाई, इनकी जिंदगी के पीछे की वो सच्चाई जिससे आप अभी तक अनजान हैं। थंबनेल में आपको एक शख्स दिख रहा होगा जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। अगर इस शख्स के बारे में आपको जानना है तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम अनिरुद्धाचार्य की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने लाएंगे, कुछ ऐसे सच आपके सामने लाएंगे जो शायद ही आपको पता हो। अनिरुद्धाचार्य के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाई हैं जिसे आप जान लेंगे तो शायद आप इनको संत मानना ही बंद कर दें। आज के इस वीडियो में बहुत से ऐसे राज हैं जो खुलने वाले हैं, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। अनिरुद्धाचार्य वो संत जिनकी कथा, जिनकी भागवत वर्ल्ड फेमस है। लोग इनकी कथा को सुनने के लिए लाखों की संख्या में उपस्थित होते हैं और इनके बताए हुए मार्गों पर चलने का प्रयास भी करते हैं। अनिरुद्धाचार्य अपनी भागवत के माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से युवाओं के अंदर एक संचार, एक मोटिवेशन का काम करते हैं कि युवा इनके बताए हुए मार्गों पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और आजकल के युवा ये कर भी रहे हैं, लेकिन इनकी जिंदगी के पीछे की वो सच्चाई जिससे आप अभी तक अनजान हैं, वो आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अनिरुद्धाचार्य के शुरुआती जीवन की बात करें तो अनिरुद्धाचार्य का जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम अनिरुद्ध कुमार गिरी था। अनिरुद्ध कुमार गिरी जो गोस्वामी वंशज हैं और इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से ही वेदों और पुराणों की शिक्षा लेना आरंभ कर दिया था। और उसके बाद रामानुज परंपरा के संत थे गिरिराज गिरी, जो इनके गुरु है, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली और उसके बाद वहां से वृंदावन आ गए और यहाँ पर ही कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इन्होंने बचपन से ही कृष्ण भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व दिया और कृष्ण की सबसे ज्यादा पूजा की। और आज भी इनकी कथा और इनकी भागवत में कृष्ण जी की कथाएं ज्यादातर आती हैं। लेकिन आजकल कुछ कथाएं इनकी ऐसी वायरल हो रही हैं जिससे इन्हें भागवत कथा कहना गलत होगा। जैसे कि किसी बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हो, जैसे कि किसी राजनीति के क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी कथा के दौरान किया जिसके हिसाब से लग रहा था कि कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य राजनीति में जाना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य ने हाल फिलहाल में एक कथा की जिसमें उन्होंने कमेंट पास किया माता सीता और द्रौपदी के ऊपर, जो कमेंट इनके लिए इनके गले की हड्डी बन गया। इनके ही जो अनुयायी थे, जो इनके भक्त थे, वो इनका तिरस्कार करने लगे। दरअसल एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि सीता माता का जो हरण हुआ और द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ उसकी वजह वो दोनों ही थी। उन्होंने कहा कि इनका जो सौंदर्य था, इनकी जो सुंदरता थी, यही इनकी दुश्मन बन गई और इसी के कारण सीता माता का हरण रावण ने किया और द्रौपदी का भरे समाज में चीरहरण हुआ। ये शब्द सुनकर लोगों के अंदर आग फैल गई। लोगों ने इनका तिरस्कार किया, इनकी कथाएं सुनना बंद कर दिया। इसके बाद अनिरुद्धाचार्य ने अपने अनुयायियों से, अपने भक्तों से माफी मांगी कि मुझसे गलती हुई और मैंने ये अनजाने में बोल दिया, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। उसके बाद बात करते हैं अनिरुद्धाचार्य के उन बयानों के ऊपर जिन बयानों से ये लगता है कि अनिरुद्धाचार्य भागवत करने के लिए बने ही नहीं है, इनकी प्लानिंग कुछ और ही है। अनिरुद्धाचार्य लोगों को ये मशवरा देते हैं, ये सलाह देते हैं कि ये जो धन पैसा है ये सब मोह माया है, इसके पीछे भागना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद करो, जो सही भी है, लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद करेंगे उससे भगवान को यह लगेगा कि हम उनका कृतज्ञ, हम उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। इसके लिए आप पैसे से, मोहमाया से बिल्कुल दूर हो जाएं। ये अनिरुद्धाचार्य जी के शब्द थे। और बात करें अनिरुद्धाचार्य की खुद की तो वो अपनी एक कथा करने के लिए 9 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं और अभी तक की उनकी कुल संपत्ति 10 करोड़ के आसपास है। और वो लोगों को सलाह देते हैं कि आप मोह माया से दूर रहिए, खुद करोड़ों की गाड़ियों में घूमना और भक्तों से कहना कि कामकाज से दूर रहो और भगवान की भक्ति में लीन रहो। मैं ये नहीं कहता कि भगवान की भक्ति में लीन नहीं रहना चाहिए, लेकिन अपने काम को करने के बाद
भगवान किसी से भी ये नहीं कहते कि अपना काम धंधा छोड़कर मुझ में लीन रहो। भगवान ने हमेशा इसी बात का संदेश फैलाया कि चाहे जिस परिस्थिति में हो, मेरा नाम ले लो, वही मेरे सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी आराधना है। इसके लिए अनिरुद्धाचार्य काफी ट्रोल भी हुए। उसके बाद इनका एक बयान और आया। इन्होंने कहा कि अगर सरकार मेरे हिसाब से चले तो देश में कभी बाढ़ नहीं आएगी, देश में कभी गरीबी नहीं आएगी, देश में कभी बेरोजगारी नहीं होगी। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि बाढ़ रोकने के बहुत से तरीके हैं जो सरकार फॉलो ही नहीं करती है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि मेरे हिसाब से अगर चलें तो छोटी छोटी नदियों को बड़ी नदियों से जोड़ दें, बड़ी नदियों को उनसे बड़ी नदियों से, और धीरे धीरे करके उन नदियों को समुद्र से जोड़ दें, और बड़े से बड़े डैम बनाए जाएं, जिसके बाद इस देश से बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। अब मैं अनिरुद्धाचार्य से पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा प्रावधान अपने देश में नहीं है? छोटी नदियां मिलकर ही बड़ी नदियां बनती हैं, और वही नदियां बाद में समुद्र में मिलकर अपने जल को वहां प्रवाहित कर देती हैं, तथा उनके ऊपर कई सारे डैम भी बने हुए हैं जो उस जल भराव को रोकने का काम करते हैं। आखिर आप कहना क्या चाह रहे थे कि सरकार को आपसे सलाह लेनी चाहिए कि वो किस तरीके से काम करें? अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा एक नहीं बल्कि कई सारे बयान दिए। उन्होंने एक बयान में यह भी कहा कि सरकार पहले 500 करोड़ रुपए खर्च करके रोड बनवाती है, और उस रोड को जब कंप्लीट करवा लेती है तब दोबारा 200 करोड़ रुपए देकर उसी रोड को खुदवाती है और कहती है कि सीवर लाइन डलवाना, गैस लाइन डलवाना रह ही गया। और ये जनता के पैसों की बर्बादी है। ये अनिरुद्धाचार्य के शब्द थे। उन्होंने कहा कि सरकार को एक बार में ही सोचना चाहिए। सरकार मेरे हिसाब से चले तो इनका करोड़ों का खर्चा बच सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार मेरी सुनती ही नहीं है। सरकार ने कभी मेरे हिसाब से कोई काम नहीं किया, नहीं तो कभी इनको नुकसान उठाना ही नहीं पड़ता। अब इन बयानों को सुनने के बाद आप अनिरुद्धाचार्य जी को संत मान सकते हैं? मैं तो कहता हूं कि जो व्यक्ति राजनीति में कदम रखने का प्रयास कर रहा है, एक राजनीति की तरफ ही एक इनका कदम था कि सरकार इनसे मशवरा मांगे और सरकार इनके हिसाब से चले, तब जाकर सरकार अच्छे काम कर पाएगी। अनिरुद्धाचार्य के साथ ऐसा एक नहीं, ऐसे 50 विवाद हैं जो अनिरुद्धाचार्य के ऊपर चल रहे हैं। इनको बहुत सी धमकियां मिलती हैं, बहुत बार ट्रोलिंग का भी शिकार होते हैं। हाल फिलहाल में ये वृंदावन में गौरी गोपाल नाम से एक आश्रम चला रहे हैं, जहां पर ये अनाथों और वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, जहां इनकी जमकर तारीफ होती है। और ये काम इन्होंने वास्तव में दिल को छू लेने वाला किया। इन्होंने गौरी गोपाल जैसे आश्रम की स्थापना की और वहां पर ऐसे असहाय वृद्धों को, ऐसे असहाय बच्चों को सलाह देते हैं, ऐसे असहाय बच्चों को पनाह देते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और उनका वो अपने बच्चों से ज्यादा ध्यान रखते हैं, अपने माता पिता से ज्यादा ध्यान रखते हैं। और ज्यादातर कमाई इनकी गौरी गोपाल आश्रम में ही खर्च भी हो जाती है, जहां पर ये गौ सेवा करते हैं, क्योंकि ये जाति से गोस्वामी हैं, इस वजह से गौ सेवा में काफी रुचि रखते हैं। लेकिन ये अपने गौरी गोपाल आश्रम में अपने बच्चों को और जो वृद्ध हैं उनका मन बहलाने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जो देख कर इन्हें लोग ट्रोल करते हैं। इंस्टाग्राम पर अनिरुद्धाचार्य जी के काफी वीडियोस आते हैं जिसमें कमेंट देखने लायक होते हैं। लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता भी नहीं सकते। अब आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि जो अनिरुद्धाचार्य भक्तों को सलाह देते हैं कि पैसे से दूर रहना चाहिए, मोहमाया से दूर रहना चाहिए, वो खुद करोड़ों की गाड़ी से चलते हैं। जो कहते हैं कि भक्ति में लीन रहो, भगवान सब कुछ देगा। भगवान सब कुछ देता है, मैं नहीं कहता कि भगवान कुछ नहीं देता, लेकिन सारे काम छोड़कर अगर सिर्फ भक्ति करेंगे तो शायद उनके परिवार वाले भूखे मर जाएं। जो व्यक्ति खुद एक कथा के लिए 10 लाख रुपए चार्ज करता है, वो अपनी कथा सुनने के लिए लोगों को कहता है कि काम छोड़कर मेरी कथा सुनो आकर। फिलहाल में यूट्यूब पर इनके 1 करोड़ 80 लाख फॉलोअर हैं, जहां से अनिरुद्धाचार्य को अच्छी खासी कमाई भी होती है, और ये लोगों को मोहमाया से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी संत की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।